हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए षटतिला एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि आती है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। हर एकादशी की तरह यह एकादशी भी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी पर तिल का दान किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने मात्र से ही व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो हजारों सालों की तपस्या, स्वर्ण दान और कन्यादान से मिलता है। इस पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति जीवन के सारे सुख प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगर आप यह व्रत रखते हैं तो पूजा के दौरान षटतिला एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु जी से षटतिला एकादशी की कथा और उसके महत्व के बारे में बताने का निवेदन किए। तब भगवान विष्णु ने उनको षटतिला एकादशी की कथा सुनाई, जिसमें इस व्रत के महत्व का पता चलता है। किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो सभी व्रत नियम पूर्वक करती थी। एक बार उसने लगातार 1 माह तक व्रत किया, जिससे वह कमजोर हो गई। भगवान विष्णु ने सोचा व्रत के पुण्य से उसे विष्णु लोक में स्थान मिल जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा तृप्त नहीं रहेगी क्योंकि उस ब्राह्मणी ने पुण्य क्रम और व्रत किए थे, जिससे वह कमजोर हो गई। भगवान विष्णु ने सोचा व्रत के पुण्य से उसे विष्णु लोक में स्थान तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा तृप्त नहीं रहेगी क्योंकि उस ब्राह्मणी ने पुण्य क्रम और व्रत किए थे, लेकिन उससे एक भूल हो गई थी कि उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था। इस वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिल पाती। भगवान विष्णु उसकी तृप्ति के लिए स्वयं ही उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पर आवाज लगाई और भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने भिक्षा में साधु रूपी भगवान विष्णु को मिट्टी का एक पिंड दे दिया। भगवान विष्णु वहां से अपने लोक आ गए। फिर कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मणी का निधन हो गया। मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी विष्णु लोक पहुंची। वहां पर उसे एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। वह कुटिया खाली थी। खाली कुटिया देखकर वह ब्राह्मणी दुखी हो गई और उसने भगवान विष्णु से पूछा कि उसने सारा जीवन सभी व्रत नियम से किए, फिर भी उसे विष्णु लोक में खाली कुटिया और आम का पेड़ क्यों मिला। इस पर भगवान विष्णु बोले कि तुमने कभी भी किसी को दान नहीं दिया, इसका दंड तुम्हें मिला है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रभु से इस मुक्ति का मार्ग पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि तुम अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेना। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो उनसे षटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना। षटतिला एकादशी व्रत विधि जानने के बाद ही कुटिया का द्वार खोलना। एक दिन जब देव कन्याएं उससे मिलने आईं तो उसने वैसा ही किया जैसा भगवान विष्णु ने बताया था। देव कन्याओं ने षटतिला एकादशी व्रत के बारे में बताई। तब उसने माँ कृष्ण एकादशी को षटतिला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना चाहिए। जय हो भगवान विष्णु की। षटतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि। माघ मास की एकादशी के दिन तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल में तिल मिलाकर भगवान का अभिषेक करें। एकादशी के दिन घट स्थापना का विशेष महत्व है, इसलिए एकादशी पर घर में घट स्थापना करें। षटतिला एकादशी व्रत में फूल, दीप
धूप, पान आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। विधि विधान से पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और देसी घी का दीपक से आरती करें। इस दिन भगवान को तिल का भोग लगाया जाता है। साथ ही तिल युक्त फलाहार भी किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल का दान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे उतने हजारों साल स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। सायंकाल के समय भगवान विष्णु की पूजा व आरती करें और तिल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए हवन करें। रात्रि के समय भगवान विष्णु का ध्यान कर जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद पारण करें। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान, यह तिल के 6 प्रकार हैं। इस कारण यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत का बहुत पुण्य प्राप्त होता है और अगर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर कंडों से 108 बार हवन करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। षटतिला एकादशी का महत्व। भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता है और केवल कथा सुनता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं यह एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दरिद्रता और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति को हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि व्यक्ति को जितना पुण्य कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञ करने से मिलता है उतना ही फल इस षटतिला एकादशी व्रत से मिलता है। जय हो भगवान विष्णु की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।